हे गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट का। आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। सिर्फ क्लास 11 का हम लोग पढ़ेंगे आज, पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, है ना, क्लास 11 का। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। बेसिक में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। बेसिक में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे, फिर स्क्वायर रूट का पूरा देखेंगे, फिर एक्सपोनेंट इंडाइसिस रूल देखेंगे, फिर लोगारिथम देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद होने के बाद अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, कहीं कहीं फिजिक्स के इक्वेशन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है, वो देखेंगे। कभी कभी सीक्वेंस आता है तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फिर फार्मूला, जो नीट के लिए रिक्वायरमेंट है ना, फार्मूला देखेंगे। एरिया कैसा फाइंड करते हैं, बहुत सारे एरिया का फार्मूला देखेंगे और वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस और स्लोप निकालना देखेंगे कि स्लोप और डिस्टेंस कैसा निकालते हैं हम लोग। फिर लास्ट में स्टैंडर्ड ग्राफ एंड देयर इक्वेशन फाइंड करने की देखेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ और इक्वेशन। फिर लास्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने के साथ ही हम लोग उसमें मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ लेंगे। और लास्ट में एट द एंड हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन ना। पहला हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। नीट में मुझे मालूम है बहुत बच्चे लोग को आता है ये, लेकिन बहुत बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसा चेंज करेंगे, है ना। उसके लिए मैं ये पूरा बेसिक से लेके आ रहा हूँ, ये सीरीज़ पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। जितना चीज़ बताया वो सिस्टमेटिक वेज में करेंगे हम लोग, और सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होता है, छोटे से छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, और नीट के PYQ भी करेंगे, और कोटा के मटेरियल के भी क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, और मुझे लगेगा कि और भी क्वेश्चन कराना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग करेंगे नीट के लिए पूरा, ताकि बेसिक अपना क्लियर हो जाए। कि जहाँ पे हम लोग स्टक होते हो कैलकुलेशन करने में, या तो फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करने नहीं आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे बेसिक सीख लेंगे, तो हमें आगे जाके कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगा, है ना। उसकी वजह से हम लोग देखो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला देखो डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई डेसिमल दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसा करेंगे, है ना। देखो पहले x रेस टू एन, अगर ये फॉर्म में है तो हम लोग इसको x रेस टू एन को 1/x रेस टू माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 1/x है तो इसको x रेस टू माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि अगर x रेस टू 5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x रेस टू माइनस 5 भी लिख सकता हूँ, है ना। और अगर x रेस टू 1/x रेस टू माइनस 10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू 10। मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो एक बार और, मतलब कि अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूँ तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, 1/x रेस टू माइनस 5, है ना। और अगर सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ x रेस टू माइनस 10 डिवाइड बाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ, इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई x रेस टू 10। ये हमेशा याद रखो। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 0.1 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.25 को। अगर ये ऐसा इक्वेशन, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है नीट में सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग फ्रैक्शन से डर जाते हैं। उसके लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन। चलो सॉल्व करके देखते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो 0.1, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसा चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 ना। क्या करो, सिंपली 0.1 इंटू, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, और अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, और जितना भी रहेगा उससे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 10। तो इसको हम लोग देखो ये 0.1 थोड़ा सा अजीब, 0.1 को देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/10। सिमिलरली अगर 0.2 को देखेंगे, अगर 0.2 को देखेंगे 0.2 है, अगर 0.2 लिखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 1। अब डिजिट के आगे कितना है देखो, पॉइंट के पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 10 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 10, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब क्या आ रहा है 1/5 है ना। और अगर इसको भी मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, क्या मैं उसको पावर 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ क्या, ये ऊपर जाएगा जैसा मैंने पिछले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये रहेगा 10⁵, अगर ये x⁻10 है यहाँ पे नीचे है ना, 10 पावर है तो ऊपर जाके क्या होगा x⁻10। सिमिलरली अगर 1 डिवाइड बाय 10 है तो 10 में कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁻1। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ये क्या आ गया, इसको तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं इसको। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ये देखेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखो थर्ड वाले में क्या दिया है 0.25 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे ताकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। क्या करेंगे हम लोग 0.25 इंटू 120 ना, 2 डिजिट था पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड भी करूंगा, क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट सब हट जाएगा, कितना बचेगा 25 डिवाइड बाय 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा और ये 4 जा, कितना हो जाएगा 1/4। तो देखो 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं हम लोग। और अगर 0.65 चौथा वाला देखो, अगर मैं 0.651 ले लेता हूँ है ना, 0.651 ले लेता हूँ, इसको देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। अब पॉइंट के बाद देखो कितना डिजिट है 1 2 3 मतलब अगर 1 रहेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अगर 2 रहेगा 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और अगर 3 डिजिट रहेंगे तो 1000 से, अगर 4 डिजिट रहेंगे तो 10⁻4 से, और अगर 5 डिजिट रहेंगे तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1000 से डिवाइड भी करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.651 डिवाइडेड बाय इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा, पॉइंट हट के 651 आ जाएगा है ना, 651 आएगा। अच्छा 10⁻1 2 3 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से 651 इंटू 10⁻³ है ना, ये समझ गया कि 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर यही अगर ये ऐसा रहता 1 डिवाइड बाय 10⁻³ तो ऊपर जाके क्या होता था 10⁻3 हो जाता था है ना। तो देख लो ये चारों क्वेश्चन है ना, बच्चे लोग को यही क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज करने में बहुत डिफिकल्टीज होता है और क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे लोग, सॉल्व नहीं करने पाते। इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन छोटे मतलब जितना बेसिक अपना क्लियर रहेगा उतना अच्छा अपना कैलकुलेशन होगा, उतना अच्छा एक्यूरेसी बढ़ेगी अपनी, और कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगे, और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगे तो आंसर भी सही आएंगे और अपना एक्यूरेसी बढ़ेगा धीरे धीरे। जितना बेसिक फिजिक्स में देखो क्या है, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद क्वेश्चन करना मतलब कॉन्सेप्ट समझना और जाके फिर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, और फिर क्या रहता है सब मैथमेटिक्स ही तो रहता है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन करना। इसके लिए हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन देख अगर ये है तो इसमें क्या कर सकता हूँ बताऊँ मैं, पहला का 0.1 है, ऑलरेडी हम लोग 0.1 वाला कर चुके हैं ना, 0.1 वाला कर चुके हैं ना,
0.1 वाला कर चुके हैं तो कोई बात नहीं। चलो ये वाला 0.02 ले लेते, 0.01 है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने गए मुझे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने गए तो कैसे करूंगा मैं कुछ नहीं तो 1 है। अब डिजिट के बाद कितना है, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट और 2 डिजिट। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग ये सब जो भी कर रहे हैं हम लोग पॉइंट को हटाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बचेगा, है ना, पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड बाय 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय 10⁻² लिख सकता हूँ, है ना। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻², दैट्स इट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो नहीं सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 0.001 जिसको आता है वो डायरेक्टली लिख देगा 10⁻³ क्योंकि देखो डिजिट के बाद कितना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 डिजिट 2 3 डिजिट, 3 डिजिट मतलब क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 10⁻1000 डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10⁻²। इसको 3 लिख सकता हूँ क्या, जैसा 1000 है ना, 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो सबका पावर ऐड हो जाएगा। तो 10 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 10⁻3। ये मैं इंडाइसेस और एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। बेस अगर सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, अगर बेस डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस हो जाएंगे ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ लिख सकता हूँ। सिमिलरली हम लोग 0.004 को क्या लिख सकता हूँ। अब क्या तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 0.0001 कितना है, 4 डिजिट। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.0001 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितना डिजिट है, 1 2 3 4 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, है ना। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻4 लिख सकते हैं क्या हम लोग, 10⁻4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 डायरेक्टली, है ना। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन देखो, अगर मैं यही लिखता हूं, अगर मैं एग्जांपल यही लिखता हूं पहला 0.02, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 डिजिट है मतलब 100 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा और डिवाइड में 10⁻2 है तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻²। अगर यही रहेगा 0.0035 तो क्या हो जाएगा, देखो डिजिट के बाद कितना है, 1 2 3 4 4 है मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से डिवाइड होगा, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 से डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई वाला 35 बना देगा, नीचे वाला 10⁻4 बचेगा, तो ऊपर आके 10⁻4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻4, है ना। तो ये आई होप समझ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और भी हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे ये सब सारे क्वेश्चन देखते। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे टाइप में लिख सकता हूँ। अब मुझे ना फ्रैक्शन में दिया डेसिमल में लिखने के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 7 डिवाइड बाय 100 है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 7 डिवाइड बाय 10⁻² ये लिख सकता हूँ। ये ऊपर जा, सॉरी 10⁻² नहीं, 10⁻², ये ऊपर जाके 7 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -2। अब 2 डिजिट है ना, 10⁻² का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या, 0.07, है ना, मतलब 2 डिजिट है तो 2 से पॉइंट के बाद क्या 2 डिजिट होना चाहिए। अगर इसको देखो 7/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.07। सिमिलरली हम लोग 7 बाय अगर 1000 रहेगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 7 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ 10⁻3, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻3, ऊपर जाके क्या होगा -3, इसको क्या लिख सकता हूँ, -3 आया ना तो 3 डिजिट 0.003 आना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, क्या हो जाएगा 0.007 ये हो जाएगा। हम लोग ये फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये समझा।
आप लोगों को मतलब 7 डिवाइड बाय 100 रहेगा तो 10⁻² होगा, क्या हो जाएगा 0.07। ये क्या होगा 7 डिवाइड बाय 1000 होगा तो 7 डिवाइड बाय 10⁻³ इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 0.007। अगर यही क्वेश्चन अगर 7 डिवाइडेड बाय अगर 7 या तो 7.4 ले लेता हूँ मैं, 7.4 डिवाइडेड बाय क्या ले लेता हूँ मैं 4 जीरो ले लेता हूँ तो क्या कर सकता हूँ 7.4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 हो जाएगा, 4 जीरो तो 10⁻⁴। अब इसको ऊपर लेके जाओ 7.4 इंटू 10⁻⁴। अगर पॉइंट में लिखने का तो मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट में लिखने का है तो मुझे किससे लिखना पड़ेगा, मतलब इसके बाद 4 जीरो आना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए। इसको देखेंगे ना कि इसको देखेंगे, है ना। या तो तुम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, ये पॉइंट के बाद ना कि ये पॉइंट, ये इसके बाद ना कि इसके बाद। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0.00074 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁴ से तो इतना ही आएगा। इसको ऐसे भी ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अगर ये नहीं समझा तो ऐसे भी कर सकते। इसको ही अगर मैं 7.4 डिवाइड बाय 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। अब देखो क्या डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से क्या करूंगा डिवाइड भी करूंगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 7 से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 74 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 10⁻⁵ हो जाएगा। अब ये 74 इंटू 10⁻⁻⁵। अब मुझे मालूम पड़ गया कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट आना चाहिए, 5 डिजिट ना, तो 5 डिजिट देखो क्या हो जाएगा 0.5 डिजिट, मतलब 2 ऑलरेडी है तो 3 जीरो और आएगा, मतलब 0.00074। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली वे में, है ना, समझना जरूरी है। इसके आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखते क्वेश्चन है क्या, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, देख लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन का, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है रिकॉर्डिंग। अकेले स्टूडियो में हूँ मैं और अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद से सारा कुछ कर रहा हूँ मैं भी। चलो आगे वाला देखते कि आगे का क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हो मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लाई करने का है 100 से या डिवाइड करने का है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे पॉइंट को हटा सकता हूँ मैं। देखो अगर पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगर पहला क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है 5.9632 इंटू 100। अभी देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो क्या आएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा, एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। वही अगर -1 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर वो यही रहता था 5.9632 इंटू 10⁻⁻100 है ना, तो 10⁻² लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हो 10⁻²। अगर 10⁻² लिखा हो तो कैसा करूंगा मैं, अगर एक -10 के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और एक और 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट एक और पॉइंट 0 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.0596332। अगर यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है 10 इंटू 10 ही तो है, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 596.32। ये वाले को देखो, अगर मैं -10⁻⁻1 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 इंटू 10⁻1। अगर 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा, मतलब 0.59632 होगा। फिर अगर 10⁻- एक और बचा ना, ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया, अब एक और मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, फिर एक और ये पॉइंट्स यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 0.0596332। समझा। ऐसे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 या 10 पावर अगर पॉजिटिव है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डेसिमल वाला पॉइंट जो रहेगा वो शिफ्ट राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होते रहेगा। और अगर -10 जो माइनस पावर रहेगा कुछ भी 10⁻³ -3 -4 जितना रहेगा वो पॉइंट इधर शिफ्ट होने लगेगा,
वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी इतने क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 0.07 इंटू 1 2 3 4। इसको देखो पॉइंट के बाद कितना दो डिजिट है, मतलब 100 का रिक्वायरमेंट है। अगर पॉइंट को हटाने का है तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 का रिक्वायरमेंट, मुझे पॉइंट को हटाने का है, 2 डिजिट है तो 100 का रिक्वायरमेंट है, तो पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। अब 7 को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 100, ये 100 है, ये 100 को 2 जीरो जाएगा इसको पॉइंट को हटाने के लिए, और 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, वो हम लोग लिखेंगे फिर से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जीरो के वजह से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.07 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये लिख सकता हूँ। अब देखो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट आके यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा। 7.0 लिखो या 7 लिखो, सेम चीज। बचा क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बचा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 700 लिखो, या फिर इसको 7 इंटू 10⁻²2 लिखो, है ना। 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻²2। पूरा बेसिक से हम लोग बढ़ रहे हैं ना, जितना बेसिक अपना अच्छा होगा उतना अच्छे से कैलकुलेट करने पाएंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को, उतना अपना एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना एक्यूरेट सॉल्व करने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा अपना क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलो देखते, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ। बाकी मेन चीज़ है नीट में, देखो मेन चीज़ तो वही है कि अपना एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी जितना हाई होगा, जितने परफेक्टली हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने पा रहे हो और अच्छे से आंसर फाइंड करने पा रहे, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना कम हमारा सिली मिस्टेक होगा, उससे अपना एक्यूरेसी बढ़ेगा। एक्यूरेसी बढ़ेगा तो अपना नेगेटिव मार्किंग में चांसेस कम रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग, कोई भी ऑप्शन समझो कैलकुलेट तो कर रहे लेकिन आंसर गलत आ जा रहा है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना, उसकी वजह से अपना ऑप्शन भी गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो हम लोग ये सब इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में कुछ गलती ना होए। हम देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला ना, ये वाले क्वेश्चन को लेता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है, 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो 2-3 अपने पास मुझे मालूम ऑलरेडी, आप लोग को ये सब मालूम होगा अगर 12वीं 12th के बाद तुम लोग देख रहे हो ये वीडियो। तो बाकी जो 11वीं वाले हैं, अभी 10वीं के बाद आए हो, उन लोगों को नहीं समझेगा कि सॉल्व करने के। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते, देखो कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हट जाएगा। तो मैं जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने का तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, ये अलग पॉइंट हो गया इसका। इसको क्या कर सकता हूँ, 0.02 डिजिट के बाद 2 पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और क्या करूंगा, 100 से डिवाइड भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट के 1 ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। इसको देखो 0.002 है ना, कितना पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 है, 3 पॉइंट है, 3 डिजिट है, सॉरी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड भी करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3। अब देखो ये 10 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इनटू ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 10⁻² क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं।
अगर यही भी नहीं आया तो भी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखने का है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 पॉइंट, अगर 10⁻⁻6 है तो पॉइंट के बाद कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 6 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻6 है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 8 आ जाएगा। इसको ऐसे भी, ऐसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो, या तो ये फॉर्म में लिखो, सेम चीज़ है पूरा। देखो बाकी अगर जिसको आता है ये क्वेश्चन, जिसको ये आता है 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.002, वो क्या करेगा, देखो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 10⁻3, यहाँ से 10⁻2 और यहाँ से 10⁻1, मतलब 10⁻3 और यहाँ से 10⁻2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁻1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻2, देखो बेस सेम है, मैं बताऊंगा एक्सपोनेंट में क्यों होता है ऐसा, कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो -3 -2 -1 क्या होगा, 3 2 5 और 1 6, मतलब 10⁻6। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सिंपली, एज सिंपल एज दैट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, क्वेश्चन देख लो, ये वाला है जितना बताया, ये ले सकते हो, फिर आगे का भी ले सकते हो तुम लोग ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये तो एक्सरसाइज में ऐसी क्वेश्चन अभी जितना हम लोग ने पढ़े, ये सब आप लोग क्या करोगे, ये आप क्या कर सकते हो कि जितना क्वेश्चन अभी मैंने कराया वो क्वेश्चन पहले अच्छे से करो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। डेसिमल में तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर ये वाला है तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 10 कौन सा कितने फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ये अगर डिवाइड बाय है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, है ना। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते, देखो अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो कैसा डेसिमल में कैसा करेंगे आप लोग ही, पहले ये वो वाला जो जितनी चीज़ बताएं वो आप लोग सॉल्व करो, अच्छे से समझो, फिर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो 0.75 क्या कर सकता हूँ मैं, 0 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 100,000 से, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 10,000 से, और अगर पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो 1 लाख से। वैसे ही बढ़ते जाएगा जितना पॉइंट आते जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 0.75 इंटू 2 डिजिट है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि डिजिट पॉइंट हट जाए, है ना। मुझे ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो मुझे इजीली समझ में आएगा। देखो क्या कर सकूंगा, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, ये करूंगा तो क्या आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 25 से कट रहे, देखो 25 जा 3, 25/3, 25 से काटेंगे तो 3 जा और ये 4 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, समझा। सिमिलरली ये क्वेश्चन के देखो, ये क्वेश्चन को दूसरे वाले को 3.004, इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, है ना। 3 डिजिट है मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1000 से डिवाइड करूंगा, इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करूंगा मैं, 3.004 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसलिए करें ताकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी फ्रैक्शन पॉइंट हट जाए। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3004 डिवाइडेड बाय 1 2 3, ये हो जाएगा। अब देखो 2 है यहाँ पे 0 है तो कटेगा, और उसको कट करके जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब डिवीजन वाले क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, 35 बाय 0.07, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.005 कैसे सॉल्व करेंगे, 3.5 ऐसे क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में सॉल्व करते तो ऐसे क्वेश्चन में ही बन जाते हैं ना, कि 3.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 1.4 कैसा सॉल्व करेंगे। ये तो मैं इजी वाला लिया हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ताकि तुम लोग इजी वाला इसलिए लिया हूँ कि इजी से हम लोग डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे, देखो फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। उससे पहले थर्ड वाला हम लोग भूल गए ना, थर्ड वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो थर्ड वाला सॉल्व करो। थर्ड वाला क्या है, 0.4 इंटू 0.04 इंटू 40 ना, ये है देखो 0.4 इंटू 0.04 इंटू 40। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पॉइंट के बाद क्या है, कितने डिजिट है, एक डिजिट है। इसके बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने का और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे मालूम है यहाँ पे 40 है, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। 40 को मैं 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो एक 10 इसके लिए ले लूंगा मैं, इसका वाला 10 यहाँ पे ले लूंगा मैं, वो यूटिलाइज कर लूंगा। क्यों, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जब ये सब समझने लगेगा तो इजीली समझ जाओगे कि यार 10 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये 0.100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला 10 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ये 4 हो जाएगा। इंटू ये क्या होगा 0.04 इंटू क्या, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 100 से डिवाइड करूंगा और इंटू क्या बचेगा, यहाँ पे 10 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो 4 इंटू 4 क्या होगा 16 और ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 100। देखो ये 4 इंटू 4 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा और ये 100 तो 100 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 इंटू क्या होगा 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10⁻² लिख सकता हूँ क्या मैं। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 64 इंटू 10⁻²। इतना भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर -10⁻⁻ पावर माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट, अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको 64.0 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं -10⁻² पावर वाले में माइनस है अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वही पॉजिटिव पावर रहेगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये करूंगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट आके यहाँ पे हो जाएगा। फिर 10⁻2 है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं बताओ, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 दो बार लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लीकेशन में। अब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट आके यहाँ पे हो गया। फिर से 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट आके यहाँ पे बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इनको 0.64 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, या तो ये लिखो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कुछ भी लिखो, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, या कैसा भी क्वेश्चन 0 पॉइंट या कुछ भी पॉइंट आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखते 35 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय क्या है 0.07 है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 0.07, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के देखो थोड़ा सा मुझे मालूम है 7 5 या 35 होता है, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट को कैसे हटाऊंगा, है ना। सॉल्व तो सबको आ जाएगा, 7 बाय 7 डिवाइड क्या बोलते हैं 7 से कट रहा है ये। अगर पॉइंट नहीं रहता तो 7 1 जा 7 5 जा हो जाता था, लेकिन पॉइंट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन चीज ये। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 35 को तो 35 लिख सकते, डिवाइडेड बाय देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से डिवाइड भी करूंगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 0.07 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, ये कर सकता हूं। अब देखो ये वाला 100 है, ये वाला 100 है ना, ये आके ऊपर चले जाएगा, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूं कि ये 100 कट जाएगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 100, वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि 100 कट जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ डेसिमल को हटाने के लिए मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई कर, ये 100 मत समझना कि यहीं पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नहीं, ये वाला 100 उठ के ऊपर आ जाएगा, तभी तो अगर ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड, तो ये 100 ऊपर चले जाएगा और 0.07 इंटू 100। इसको देखो अब क्या हो जाएगा 35
इंटू 10⁻², ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 7, सिंपल। अब 7 1 जा 7 5 जा 7 1 जा 7 5 जा, मतलब क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻²। अब मैंने क्या बोला, इसको ऐसे भी लिखो या तो इसको ऐसे लिख दो, 5 इंटू 10⁻²। को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 इंटू 10, मतलब 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, या तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये सारे क्वेश्चन बताया मैंने, ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सॉल्व किया, पांचवा और छठा अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी देख लो, इसका भी देख लो। अब देखते हैं ये 2.5 डिवाइडेड बाय 0.005, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.005। देखो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.005 कितना जीरो है देख लेते हैं हम लोग। 2 जीरो है या 3 जीरो है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, चलो 3 जीरो है, 0.5 बस। देख अब तो पॉइंट फर्स्ट वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे पॉइंट आ रहा था ना डेसिमल, यहाँ पे दोनों जगह पे है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों जगह पे, दोनों जगह पे देखो पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड भी करूंगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10,000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा डेसिमल में क्या होता है, लेकिन ये मुझे मालूम है 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 5 जा क्या होगा 25, कट जाएगा है ना। लेकिन डेसिमल आ गया तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं कट भी कर दूं, लेकिन तो पॉइंट कैसे बैठाऊंगा मैं, है ना, डेसिमल को कैसे लिखूंगा मैं, वो समझने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, मैं क्या कर सकता हूँ 2.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड कर दिया। ये देखो अब 4 डिजिट है तो 0.0005 इंटू क्या होगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये कर दिया मैंने। अब देखो क्या हो गया, ये वाला देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2.5 इंटू 10 क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको इसलिए मल्टीप्लाई करो ताकि डिजिट पॉइंट हट जाए, तो क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो एक चीज बता देता हूँ मैं, ऑलरेडी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में है शायद ये क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ। a डिवाइडेड बाय b और ये b c डिवाइडेड बाय d, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a और b वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये वाला ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में a के साथ, और ये c वाला इसके साथ चले जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, तो d वाला a के साथ चले जाएगा और c वाला b के साथ चले जाएगा, b तो डिनोमिनेटर में ना, तो क्या हो जाएगा b इंटू सी, और ये वाला d ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ये समझा सबको, वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। समझो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ए और सी क्या, सॉरी ए और डी मतलब 25 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻4 लिख सकता हूँ क्या, या तो 10,000 ही लिख देता हूँ अभी, बाद में सॉल्व करते, डिवाइडेड बाय 10 इंटू बी और बी इंटू सी क्या होगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो नॉर्मल हो गया ना, अब तो हम लोग सॉल्व कर सकते। देखो 1 0 से 1 0 कर गया, 5 1 जा 5 5 जा, मतलब क्या होगा 5 इंटू 10⁻, क्या बचा 1 2 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5000 भी लिख सकता हूँ, 1 2 3। देखो कितना सिंपल हो गया। अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करने आता था तो ये समझ में नहीं, मुझे मालूम है कि ये कट जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, लेकिन पॉइंट में कैसे लिखूंगा, या पॉइंट आएगा या नहीं आएगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तब मालूम पड़ेगा जब हम लोग कन्वर्जन आएगा मुझे हम लोग को, है ना। देखो
कितना आया 5000। लेकिन यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, ये हम लोग मैं बताऊंगा। ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। तो ए के साथ जो जाएगा वो डी चले जाएगा और बी और सी एक साथ हो जाएंगे, है ना। उतना तो कैलकुलेशन आता होगा 10वीं में, 12वीं के बाद पढ़ रहे हो तो उतना तो ऑलरेडी आता होगा। अगर 10वीं वाले बच्चे 11वीं से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा नहीं समझ में, फिर भी समझो, देखो सिंपल है वो। ए और डी ऊपर चले जाएगा और बी और सी डिनोमिनेटर में आएगा और ए और डी न्यूमरेटर में चले जाएगा। देखते सारे क्वेश्चन हो गए क्या, ये स्लाइड के सारे क्वेश्चन हो गए, देखते हम लोग। नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन बाकी है ना, ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अगर ये लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसको कैसा सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन लेना चाहते हो तो ले लो। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन को उठा के लेके आ जाओ रे बाबा, उठा ले रे बाबा इसको उठा ले। कहाँ उठाऊं मैं इसको, कहाँ उठाऊं मैं, यहाँ पे उठा दूँ क्या? चलो यहाँ से सॉल्व करते देखते, यहाँ पे सॉल्व करके देखते। देखो 3.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 1.4, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सारे है, मतलब जिसको आता है तो वो तो ऐसे ही देख के भी सॉल्व कर लेगा कि कट जाएगा बगैर पॉइंट वो किए। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इजी वाले मेथड से देखेंगे, फिर बाद में देखते हैं शॉर्टकट कैसा यूज करेंगे हम। क्या होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड मतलब 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। 7 को तो 7 ऐसे ही रख दूंगा। ये क्या हो जाएगा 0.7, पॉइंट के बाद एक डिजिट इंटू 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू इसको भी 1.4, पॉइंट के बाद एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो। सिंपल। क्या हो जाएगा बताओ, 3.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 35 इंटू ये क्या 7 और ये 10 नीचे आ जाएगा। अब ये वाला देखो 0.7 डिवाइड बाय 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा। अब ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये पूरा बी हो गया और ये मिला के ये सी हो गया और ये लास्ट वाला डी हो गया। ए डी बी सी, ए डी डिवाइड बाई बी सी लिखने गए तो मुझे क्या करूंगा मैं, बताओ क्या करूंगा मैं, 35 इंटू 7, ए के लिए डी क्या है 10 इंटू, सॉरी ये डी होगा, ये डी होगा ना, ये डी होगा, ये डी होगा, ए इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी, जो मैंने पहले बताया 35 इंटू ये बी क्या है, सॉरी डी क्या है 10 इंटू 10 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बी क्या है 10 है और सी क्या है देखो 7 इंटू 14 है। अब इसको कट करने गए, अब इसको कट करने गए, देखो अब तो इजीली कट कर सकते हो ना, 7 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 7 5 जा 5 से, और एक देखो एक 10 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, क्या बचेगा 5 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 25 हो जाएगा। ठीक, एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन क्या आता 25 आएगा। अब शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिसको आता है सब कुछ है ना, जिसको आता है कैसे करेंगे, देखो यही क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 3.5 इंटू 7 और 0.7 इंटू 1.4 ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम लोग अभी सीख रहे हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग जब पेपर में सॉल्व करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डिजिट के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब ये दोनों को, ये दोनों पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको मैं डायरेक्टली 35 डिवाइड बाई 7 लिख सकता हूँ है ना, इंटू ये 7 को ऐसे रहने दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से डिवाइड भी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा इंटू 1.4, सॉरी 1.4 की लिखूंगा, क्या करूंगा मैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा 10 हो जाएगा, यही वाला मैं ऊपर लिख दूंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 35 इंटू 10, 35 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 7 इंटू 14 ना, 7 1 जा 7, 2 1 जा 7 2 जा और 7 5 जा, और ये 2 1 जा 5 और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या होगा 25। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर मतलब मैं बताता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखो तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का है ना, इसका भी ऑलरेडी दे चुके हो, ये सब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। देखते एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसा करेंगे हम लोग। देखो अगर ये 3.5
इंटू क्या हो जाएगा ये 0.064 है डिवाइडेड बाय ये क्या है 0.008 इंटू 7.7 नहीं लेते 0.7 ले लेते चलो 0.7 ले लेते। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट आ रहा है भाई, डर लग रहा है मुझे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, ये दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्या होगा 35 डिवाइड बाय 7 लिख दो, 35 डिवाइड बाय 7 लिख दो इंटू पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 1000 ऊपर चले जाएगा, तो बैलेंस कर देगा। या तो वैसा सोचो या तो फिर बैलेंसिंग देखो, 3 डिजिट है 3 डिजिट है तो क्या होगा 64 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डायरेक्टली 8, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये दोनों को एक साथ लिख लो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये दोनों को एक साथ लिख दो पॉइंट हटा के, बस और कुछ नहीं करने का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 5 जा क्या होगा 40 हो जाएगा, ऐसे सिंपल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो या तो सीख लो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन देखते क्या, और क्वेश्चन देखते अगर ये देखो, चलो आगे आगे का देखते हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं, अब इक्वेशन वाला है, यहाँ पे x फाइंड करने के, x फाइंड करो कितना आएगा, कैसे फाइंड करेंगे बता, अरे ये तो 0.006 डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.6 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको सॉल्व करेंगे x फाइंड करने के लिए, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, 0.006 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 0.6, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो ऐसे में a बाई बी रहेगा, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तो हम लोग क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ए डी इक्वल टू बी सी, वैसे ही सिमिलर वैसे ही मल्टीप्लाई करो, क्या करो 0.006 इंटू 1 इक्वल टू 0.6 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.006 डिवाइडेड बाय 0.6 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट एक डिजिट, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये बताया था मैंने। चलो मल्टीप्लाई करो 0.006 इंटू 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला देखो 0.6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, यही बोला था। अब चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x की वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो ये a है, ये b है, और ये c है, और ये d है, AD BC हो जाएगा, AD BC हो जाएगा, AD क्या मतलब 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय BC 6 इंटू 1 2 3, ये से इसे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय 100। इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, बस इतना भी सॉल्व कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं वेज बता रहा हूँ कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10⁻², इसको भी लिख सकता हूँ 10⁻², है ना, ये ऊपर जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.01, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कितने फॉर्म में लिख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, है ना, कितना सिंपल है। और भी क्वेश्चन है क्या ये स्लाइड में, और भी क्वेश्चन है क्या ये स्लाइड में, नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबने से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। देखो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे वाला स्लाइड देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। स्लाइड नंबर 8 है। चलो बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है ये सॉल्व करने के लिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। 9/4 प्लस 1.75। पहले तो हम लोग बेसिक वाला देख लेते कि अगर a बाई बी प्लस, देखो यहाँ पे
ये वाला क्वेश्चन लिया हो ना तो मैं बी और बी यहाँ पे कॉमन आएगा ना, कॉमन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये वाले क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्या होगा 9/4 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय क्या है 1, ये लिख सकता हूँ मैं इतना। इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 प्लस देखो 1.75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से डिवाइड भी करूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या आप, या तो एक लिख लेता हूं मैं, फिर बाकी अब नेक्स्ट वाला डायरेक्टली लिखेंगे डिवाइड बाय 100। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 9/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या है ये कट जाएगा, क्या कटेगा 9/4 प्लस 25 से कट करो तो 4, और ये तो 4 बार में 100 और 3 बार में 75, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। देखो ए बी और बी बी है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए, या तो एलसीएम मेथड सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 का एलसीएम लेंगे, 4,4 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 4 1 1, तो 4 ही आएगा। अब 4 आएगा 4 को इससे क्या करो मल्टीप्लाई, क्या करो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 आया, 4 1 जा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और तो 1 आएगा इसका वो, फिर इसको क्या करेंगे पहले, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। या तो वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हम लोग दूसरा मेथड देखते, नहीं ये मेथड देखते, ये मेथड देखते। 4 क्या करेंगे हम लोग, 4 आ रहे हैं ना, तो 4 अगर आया तो 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, पहले इजी वाला मेथड देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इजी वाला मेथड देखते हैं, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 1/4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा बताओ। पहले ये देखो 1/4 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 + 7 बचेगा, ये होगा 9 + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16/4 इक्वल क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर बेस सेम, अगर डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे सेम है तो कॉमन ले सकते हो 1/4। इसको कैसे और सिंपली वे में सॉल्व कर सकते हो बताओ। इसको 9/4 प्लस 7/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ना मत लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 × 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 4, मतलब क्या 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में जो साइन है वो लगाओ, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में जो चीज रहेंगे वो लिख लो। अब देखो इसमें से फिर से 4 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, 4 तो 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे कि तो क्या हो जाएगा 9 + 7 डिवाइडेड बाय 4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 4 = 4। 2 मेथड हो गए, एक तो नीचे वाला ले लिया उसके बाद ऐड कर दिया, या तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या तो तीसरा एलसीएम मेथड ले लो। एलसीएम मेथड में क्या हो जाएगा बताओ। एलसीएम मेथड मैंने बताया, ये देखो जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था 9/4 प्लस 7/4 ये हो जाएगा 4 एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे लिख लो, 4 से डिवाइड करो, जो आएगा कितना आएगा 4/4 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 9 × 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1 × 7 × 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। मतलब जो इससे डिवाइड करेंगे जो जितना आएगा क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिमाइंडर जितना आया उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताओ 9 × 1 प्लस 7 × क्या हो जाएगा 7 × 4 4 डिवाइड बाय 4 7 × 1 क्या हो जाएगा 7, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं 9 + 7 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 16/4 = 4। यही एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ एलसीएम वाला, कि एलसीएम वाला अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको डिवाइड बाय 4 ले लेता हूँ, और ये प्लस डिवाइड बाय 12 ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये 5 ले लेता हूँ। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो ये वाला नहीं समझ में आया होगा ना, क्योंकि 4 आ गया है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे किया, 1 से 1 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, इसमें समझेगा तुम लोगों कि क्या
4 और 12 का पहले एलसीएम ले लो। 4 और 12 का एलसीएम तो लेने आता होगा। 4 से जाएगा 1 और 3, फिर 3 से 1 और 1, तो क्या बचेगा 4 इंटू 3। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 4 इंटू 3 क्या होगा 12। 12 देखो 12 को 12 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 3। 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या बचेगा 3। जो 3 बचा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 3, ये वाला 3 यहाँ आया और ये वाला 3 यहाँ आया, प्लस 12। अब 12 को 12 से डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाय 12, ये वाला 12 ये यहाँ पे है और ये वाला 12 यहाँ पे है। 12 12 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 इंटू 5, मतलब ये 5 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे जाएगा। ऐसा सॉल्व करेंगे हम। तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, 9 5 14 डिवाइड बाय 12 विच इज नथिंग बट 7/6। ऐसा आया। या तो क्या करो इसको ही, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड, एक तो ये मेथड है ये वाला, 3 मेथड बता चुका हूं मैं। इसके लिए भी तीनों मेथड फिर से रिपीट कर लेते ताकि इजी हो जाए। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं हम लोग। देखो इसको 3/4 प्लस 5/12 क्या कर सकता हूं मैं बताओ। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3/4 प्लस 5/4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बताओ 1/4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 गया तो क्या बचेगा 3, ये बचेगा। अब देखो क्या होगा 1/4 क्या हो जाएगा ये। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे 3 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मत लिखो, चलो डायरेक्टली लिखो 3 बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन लिखो 3 बचेगा प्लस 5/3 बचेगा ना, 4 तो कॉमन ले लिया हमें। अब क्या हो जाएगा इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब वो वही तो हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ये कैसा सॉल्व करेंगे बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 3 है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया डिवाइड बाय जो बचा 3 क्या हो जाएगा 1/4। 9 और 5 क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 क्या हो जाएगा। 2 से कटेंगे 2 और ये 7, फिर से कट करके 7/2 इंटू 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, वही आंसर आएगा 7/6। ये तो दूसरा मेथड हो गया ना, दूसरा मेथड हो गया ये। अब देखो फिर से तीसरा मेथड, और क्या मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 3/4 है ना, 3/4 प्लस 5/12। 3 मेथड है, एक तो एलसीएम मेथड बताया, दूसरा क्या मेथड बताया कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो है ना, और तीसरा मेथड क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 इंटू 12 लिखो, मतलब 3 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 है ना, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 36 प्लस 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा 46 56 डिवाइड बाय क्या होगा 4 इंटू 12, 2 से कट कर दो 2 1 जा 28 और ये फिर 2 फिर ये 14 है ना, फिर से 2 6 और ये 7 क्या बचेगा 7/6। देखो 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए, कैसा भी अगर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉमन ले लो, तीनों में से कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। चलो देख लो, ये तुम लोग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो कैसे मैंने बताया सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वाला मेथड देख लो। ये फिर ये है, फिर ये मेथड है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देख लो
अब तो इजी में कर सकते हैं, क्या है 9/5 प्लस 2.2 है ना। पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर जाके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 9/5 प्लस, अब डायरेक्ट लिख सकते हो 22/10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 22 हो गया और डिवाइड पे 10 आएगा, है ना। अब देखो 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या, अब तो तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 10 ही आएगा, 10 से सॉल्व कर सकते। क्या कर सकते, कैसे सर सॉल्व कर सकते बताओ। अगर 10 एलसीएम है, पहले 10 कॉमन लेके सॉल्व करते, देखो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ 9/5। अगर कॉमन आ रहे तो कॉमन लेके सॉल्व करो, अच्छा 5 × 2 लिख सकता हूँ। 5 कॉमन लेता हूँ, 1/5 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 9 बचेगा प्लस क्या बचेगा 22 डिवाइड बाय क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 1 जा 11, क्या होगा 1/5 और ये क्या होगा 9 और ये प्लस 11, 9 प्लस 11 क्या हो जाएगा 11 और ये 20 हो जाएगा और ये 5 मतलब अगेन 4, ये 5 1 जा 5 और ये मेथड है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, समझा। इसको और मेथड से हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके बता देता हूँ फिर से, या तो ऑलरेडी मैं दो क्वेश्चन करा चुका हूँ ना ऐसे। चलो एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या किया कॉमन लेके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। देखो अब 3 क्वेश्चन बचे ना, 2 क्वेश्चन बचे, इसमें हम लोग क्या किए कॉमन लेके सॉल्व किए, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है 6/5 डिवाइड बाई 2.8, 6/5 डिवाइड बाई 2.8, 6/5 डिवाइड बाय, यार ये क्या हो रहा है 6/5 इक्वल टू डिवाइड बाय 2.8 प्लस है, अरे यार यहाँ पे तो प्लस है ना, प्लस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग कॉमन लेके सॉल्व किए, अभी अब एलसीएम वाला लेके सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। देखो 6/5 प्लस, क्या मैं डायरेक्टली 28 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ क्या, है ना। अब 5 और 10 को एलसीएम ले लो, 5 1 जा 2 जा 2 से 1 ये 1 क्या हो जाएगा 5 × 2, ये जो बचा ये इसको मल्टीप्लाई करो 5 × 2 क्या होगा 10। अब 10 डायरेक्टली लिख दो, ये हो गया। अब क्या करो ये वाला 10 ये वाला 10 यहाँ पे आएगा, है ना, और ये वाला आएगा यहाँ पे 5, 5 1 जा 2, जो 2 बचा 2 वो बचा वो 2 यहाँ पे लिखो, इंटू क्या आ जाएगा 6 आएगा, प्लस ये वाला देखो ये 10 यहाँ पे आएगा और डिवाइड बाय ये वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवीजन में, है ना। क्या बचेगा 1 को यहाँ पे लिखो 1 × 28 लिख दो। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 होगा, 6 × 2 क्या होगा 12 होगा, प्लस 28 डिवाइड बाय क्या होगा 10 होगा, ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 10, अगेन 4 आ गया, है ना। ठीक, एलसीएम मेथड से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अब कौन सा मेथड बचा क्रॉस मल्टीप्लाई ना, एक तो कॉमन वाला हम लोग सॉल्व कर लिए, एक तो एलसीएम वाला किए, अब क्रॉस वाला कर सकते हैं हम लोग क्रॉस से। क्रॉस के लिए देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन किधर है 3/2 डिवाइड बाय 1.5, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1.5 ना, 3/2 प्लस 1.5, ये वाला तुम लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग। अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला, चौथा वाला है ना 3/2 प्लस 1.5। पहले तो डेसिमल को कन्वर्ट करो, डेसिमल कन्वर्ट करने सिखाया हमें। 3/2 प्लस 10 को पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, मतलब 15 डिवाइड में क्या कर सकता हूँ 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 5 2 जा और ये 3 जा लिख सकता हूँ ना, तो 3/2 ये भी हो जाएगा।
3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो मुझे मालूम है 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 3 + 6, 3 + 3 6/2 मतलब 3 आएगा, है ना। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 3 × 2 / 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 6 + 6/4 2 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 12, 6 6 12 और ये 2 × 2 2 1 जा 6 और ये 2 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। या तो देखो बेस अगर सेम है ना, या तो एक और मेथड देख लो, अगर दोनों में डिनोमिनेटर में अगर ऐसे में है या तो माइनस में है, देख लो यहाँ पे 3/2 + 3/2, या तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्या है ये ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे का देख लो, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। देखो 3/5 + 17/5 ऐसा रहेगा। अगर नीचे वाला सेम है तो 5 लिखो और दोनों को ऐड कर दो, 3 + क्या करो 17 डायरेक्ट कर दो, कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा 20/5 क्या होगा 4 आ जाएगा। और यही माइनस में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 17/5 माइनस 3/5, अगर ऐसा है नीचे वाला दोनों सेम है तो 5 एक बार लिखो और दोनों को जो है साइन के साथ लिखो, 17 - 3 क्या हो जाएगा 14/5। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी। क्या हो जाएगा 14/5, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो यहाँ तक हम लोग देख लिए कैसा सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग देख लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन को a/b + b/c मतलब b अगर सेम रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सब में b सेम आया तो जो लास्ट में बताया ना b को लिखो डिवाइड बाई a/b, है ना। अगर ये ऐसा रहेगा तो डायरेक्टली a/b ± b/c, सॉरी क्या है ये c/b। अगर ऐसे रहेगा तो b को एक बार लिखो a ± c, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो तुम लोग, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। बीच में प्लस रहा तो प्लस लगा दो, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा दो, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब a/b + c/d ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम मेथड से, है ना। वो वाला मैंने ट्रिक बता दिया लास्ट में कि b ले लो और बाकी जो साइन है वो साइन के साथ लिख दो। अगर डिफरेंट है, देखो b और d, यहाँ पे b भी था, यहाँ पे b और d है, अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे लोग, सेम चीज़ है, या तो एलसीएम मेथड से एलसीएम मेथड यूज करो या तो क्या करो यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करो। वो वाला ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला b यहाँ पे रहता तो हम लोग लगा सकते थे। क्या b को लिखो डिवाइड बाई b को नीचे क्या हो जाएगा ऊपर a + c, लेकिन यहाँ पे b और d अलग अलग है, यहाँ पे b और d अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, इसमें क्या करेंगे, देखो या तो एलसीएम मेथड से करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे अच्छा एलसीएम मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 1 और ये 8 और ये 8 क्या हो जाएगा 1 1 मतलब 5 × 8 मतलब क्या हो जाएगा ये 40। क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 लिखो, मैंने क्या बोला 40 को डिवाइड करो पहले 5 से, 5 1 जा 8 आया तो यहाँ पे लिख दो 8 × 2 प्लस सेम चीज़ हुआ ना। अगर एलसीएम भी लेंगे हम लोग तो क्रॉस ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग, कितना लंबा चौड़ा करके मतलब नहीं, वही हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुआ ना। ये क्या करेंगे 8 × 2 प्लस 3 × 5 डिवाइड बाय 8 × 5 क्या हो जाएगा 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8 × 5 क्या हो जाएगा 15 और 16 31 डिवाइड बाय 40 इतना आ जाएगा। इसको देखो अगर माइनस बीच में माइनस आ जाएगा तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 × 5 माइनस 8 × 9 डिवाइड बाय 9 × 5 ये क्या हो जाएगा 35 माइनस क्या हो जाएगा 8 72 हो जाएगा ना, ये 72 डिवाइड बाय क्या होगा 9 × क्या होगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 72 को 35 से डिवाइड कर दो, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 12 7 बचेगा और यहाँ पे कितना है 6 तो 3
37। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, -37 डिवाइड बाय 45, ये हो जाएगा, है ना। माइनस बड़े का चिन्ह लगा देंगे अपन। चलो ये वाला सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ तो ये वाला है कि ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट वाला कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये आ गया क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, तो 5/25 डायरेक्ट लिख दो, कोई मसला नहीं है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 25 बाय, पॉइंट को हटा दो, सीधा लिख दो, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, क्या हो जाएगा बता। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो एलसीएम ले लो, क्या कर लो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या होगा 5 इंटू 1, क्या हो जाएगा 25 और 1 26 डिवाइड बाय 5, ऐसे भी 26 डिवाइडेड बाय 5 होगा, डिवाइड बाय 5, ऐसे भी करो, या तो क्या करो 1 प्लस 5 इंटू 5 करो, डिवाइड बाय क्या करो, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो 1 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 जाएगा, मतलब 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये नीचे तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल है। अगर यही क्वेश्चन में देखो, अगर यही क्वेश्चन में अगर ये रहता था 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.025 डिवाइडेड बाय 0.05, है ना। यहाँ पे तो मुझे मालूम है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 5/25 ऑटोमेटिकली लिख दूंगा, है ना, यही करूँगा मैं। देखो प्लस यहाँ पे मुझे मालूम है पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये कैसे करेंगे, मुझे मालूम है क्या करूँगा मैं। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, 3 डिजिट है तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या 2.5 और डिवाइड बाय 5। देखो 2.5 इसलिए लिखा मैं, दो डिजिट है और 2 डिजिट है, दो वाला तो बैलेंस करेगा, लेकिन एक पॉइंट बच जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने 2.5 लिखा, डिवाइड बाय 5 लिखा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, देखो या तो ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो क्या वही मेथड करो जो हम लोग बताए, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाय क्या बचेगा 1 2 3, ये हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मतलब 5 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 25 प्लस क्या होगा ये 25 इंटू 100, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। मतलब ए इंटू डी, ए क्या है 25, डी क्या है 100, डिवाइडेड बाय बी और सी को नीचे रखेंगे, 5 है सी और ये बी क्या है 1 2 3, तो 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचेगा ये 25 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे क्या बचेगा ये 0, है ना 25 2.5। इसको ऐसे भी लिख सकता है 5 डिवाइड बाय जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, इसको 25 डिवाइडेड बाय 50 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2.5 डिवाइड बाय 5 लिख सकता हूँ, या तो डायरेक्टली कट कर दो ना 1/2, इसको भी ऐसे कट करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा 1/2 ही आएगा, विच इज नथिंग बट 0.5, है ना। इसको सॉल्व कर दो 1/5 मतलब प्लस 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 25 डिवाइड बाय 25 इंटू 2, ये करेंगे बस। अब क्या करेंगे 10 प्लस 25 इंटू 25 इंटू 2, क्या हो जाएगा बच्चा 25 35 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा ये 25 50 हो जाएगा, क्या 5 से कटेगा क्या 5 से 7 और ये 10। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 7/10 लिखो, या तो 7 इंटू 10⁻⁻1 लिखो, या तो 0.7 लिखो, सेम चीज़ है, कैसे भी फॉर्म में लिखो, है ना, कैसे भी फॉर्म में लिखो सेम चीज़ है। चलो सारे क्वेश्चन हो गए क्या यहाँ के, सारे क्वेश्चन हो गए, चलो सारे क्वेश्चन हो गए। एक 0.5 वाला बता रहा था क्या मैं, और भी इधर क्वेश्चन है क्या 1 2 3, चलो सारे क्वेश्चन हो गए।
चलो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग, जो मैंने बताया सॉल्व करने का तरीका बताया। चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाते हैं। कितना स्लाइड नंबर गया है? 10। अच्छा जी, ये तो सिंपल है यार। इसको कैसे कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? ये देखो कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वो बताएगा। इसमें बताने का है मुझे, मुझे क्या बताना है कि क्या क्या कैसे कितने टाइप से लिख सकता हूँ मैं। देखो मैंने बोला ना 10 का पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 100 ले लूँगा मैं। इससे 100 ले लो, 100 छीन लो, इससे छीन लेंगे तो क्या होगा 314 इंटू 10⁴ है ना। 100 ले लूँगा तो 4 ही बचेगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको एक ही तरीके से लिख सकता हूँ। और तरीका है क्या कुछ लिखने के लिए? नहीं, बस इतना ही। अच्छा इसको कैसे लिख सकता हूँ बता? इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकता हूँ 518 इंटू 10⁶, ऐसे लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे? और भी लिखता हूँ, इसको मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा बता? और तरीके से लिख सकता हूँ क्या इसको क्या लिखूंगा अगर मुझे और पॉइंट चाहिए, मतलब 0.518 चाहिए। मैंने बोला इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 518 को अगर पॉइंट में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ बता? सिंपल है, क्या कर सकते? 518 इंटू 10⁶। अगर मुझे 0.518 चाहिए, 0.518 चाहिए तो क्या करूंगा मैं? 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा और 10⁻³ डिवाइड करूंगा। देखो माइनस, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने बोला ना माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5.1 ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 3 बार आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.518 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10⁻⁻3। क्या हो जाएगा 0.518 इंटू 10⁻⁶, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻3, तो 0.518 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। ये सब सिंपल है, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ मैं कि मतलब कितने फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ये वाला देखो, ये वाला देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको। सेकंड वाले को देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। 0.000 कितने जीरो? 2 2 4 4 0 6 7 2 3। देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे वो चाहिए तो कैसा क्या हटाऊंगा मैं? मतलब 6 7 2 3 इंटू 10⁻⁸ लिख सकता हूँ मैं, इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10⁻⁻8 लिख सकता हूँ। 6 7 2 3 पॉइंट को हटाने का है मुझे। तो चलो इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको देखो, ये वाले को लेके आओ। 0.1 है, 0.01 है इंटू 0.001 है इंटू ये क्या है? ये क्या है? 10⁻⁷ है ना। चलो 10⁻⁷, 10⁻⁷। इसको क्या कर सकता हूँ? देखो 1, इसको डेसिमल हटाने के लिए मेरे पास 1 डिजिट है, मतलब 10 चाहिए, इसमें 100 चाहिए, इसमें 1000 चाहिए, तब जाके डेसिमल हट जाएंगे, मुझे मालूम है। चलो 0.1 क्या कर सकता हूँ मैं? 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो 10 इंटू 100 इंटू 1000 ये लिख सकता हूँ। इंटू 10 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ है ना। ये डेसिमल हटाने के लिए मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ से छीन के यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा इंटू ये गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब मुझे 100 चाहिए, 100 चाहिए, तो यहाँ से ले लो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब 1000 चाहिए मुझे इसको हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए 1000 चाहिए, तो यहाँ से ले लो 1000, उधार में ले लो, बाद में दे देंगे 1 इंटू यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 10, तो 10 लिख दो। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10। एज सिंपल एज दैट, बस। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला कैसा कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे। अरे ये तो ये आ जा रहे हैं, ओ भाई तू मता।
गड़बड़ हो जाएगा वरना। सबको सेलेक्ट हो जा, चल तू ही सेलेक्ट हो जा सिर्फ पहले, बाद में सब लोग सेलेक्ट होंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पॉइंट 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 आ रहा है, क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखो मुझे मालूम है, मैंने बताया था बैलेंस वाला मेथड है ना। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, नीचे भी है क्या 1 2 3, तो 9/2 लिख दो डायरेक्ट। पॉइंट के बाद देखो डिजिट 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अरे ये तो मैच नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो क्या करो, अगर पॉइंट ये बैलेंस नहीं हो रहा है तो सबका गिन लो पहले, सबका गिन लो। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऊपर कितने हो रहे हैं 11, नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे भी ऊपर भी 11 नीचे भी 11, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर भी 11 और नीचे भी 11 आएगा तो क्या करेंगे हम लोग बताओ। कुछ नहीं करेंगे, सीधा सबको हटा दो। क्या कर दो, 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 2, डायरेक्टली इतना लिख दो। कुछ नहीं, ऊपर भी बैलेंस, ऊपर नीचे दोनों बैलेंस बैलेंस हो गए, सीधा ये लिख दो। क्या हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करो। देखो 2 1 जा 2 4, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, ये 16 है, ये 9 है, ये 36 है, और ये 16 है और ये 8 है, और यहाँ पे 2 है, ये 8 है, ये फिर 2 है ना। तो मैंने 2 से कट किया, 8 8 से तो कैंसिल हो गया, तो ये 4 से, तो ये क्या बचेगा, ये 8 8 कैंसिल हुआ, ये मिला के 4 हो गया, तो 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ पे 4 बचेगा है ना। या तो फिर से हम लोग देख लेते, क्या ही गलती हो रहा है ये, कट करने में भी गलती हो जा रहा है, कट करने में भी गलती हो जा रहा है। देखते चलो, 9 लिख लो इंटू 36 लिख लो इंटू 16 लिख लो इंटू 8 लिख लो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 2, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 8 और ये 2 से 4 है ना। क्या हो जाएगा फिर से, 9 इंटू 36 इंटू क्या होगा 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 एक बाहर आएगा। 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 एक बाहर आएगा। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा। कितना आएगा 18 36 ना, 36 हो जाएगा। बस देखो कितना सिंपल हो गया सॉल्व करना। अगर पॉइंट हम लोग को हटाने आता है तो कितना सिंपल हो गया सॉल्व करने बैलेंस मेथड से। या तो नहीं बैलेंस नहीं हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन होगा, बस 10 से मल्टीप्लाई और डिवीजन ही होएगा। बताओ देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते कितना क्वेश्चन बाकी है हम लोग को। ये 11वां स्लाइड है ना। चलो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया है ना कि यहाँ पे के फाइंड करने बोल रहा है, वहाँ पे एक्स फाइंड करने बोल रहा है। पहले ये वाला देखते 1.125, यहाँ पे क्या हो रहा है 1.125 इंटू 10⁻k इक्वल टू 0.001125। देन के की वैल्यू फाइंड करूँ, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये 1.125 इंटू 10⁻k इक्वल टू क्या होगा 0.001125, ये हो जाएगा। 10⁻k को इधर ही रहने दो, बाकी ले लो यहाँ पे 0.001125 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.125 है ना। देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 3 3 को बैलेंस करेगा लेकिन 3 ऊपर बचा रहेगा, समझा। मतलब 10⁻k लिखूंगा इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3, 3 को बैलेंस करेगा, 3 तो यहीं पे रहेगा। तो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं 1.1125 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, ये 1125 लिख सकता हूँ। अब 3 तो बचा ही है, या तो नहीं कर सकते तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, 10⁻6 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो, फिर सॉल्व करो। मैंने बैलेंस कर दिया, उसके बाद बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या बचा
10, तो 100 से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो क्या बचेगा 10⁻k। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, मतलब क्या करूँगा मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताओ। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 डिवाइड बाय 1125 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 10⁻³ बचेगा। इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻k इक्वल टू 10⁻³ इसको ऊपर जाएगा तो 10। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो 10⁻k इक्वल टू 10⁻³ अगर ये सेम है तो हम लोग k को डायरेक्ट लिख सकते हैं k इक्वल टू -3। क्यों ऐसा भाई, क्यों लिख सकते? उसमें देखो अगर आप लोग को लॉग पहले से ही आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो देख लो। अगर लॉग x⁻n रहता है ना, x⁻n, तो ये वाला ना पीछे आ जाता है। मैं लॉग प्रॉपर्टीज लॉग पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इसके, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log x लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं दोनों साइड, ये तो तुम लोग को मालूम पड़ गया शॉर्ट ट्रिक कि 10 10 आया, बेस अगर सेम है और पावर को इक्वेट कर दो बस, k इक्वल टू -3 आया। और अगर समझना है कि कैसे आया तो दोनों साइड log अप्लाई कर दो, तो log 10⁻k इक्वल टू log 10⁻³ अब क्या करो, ये पावर देखो n का पावर पीछे आ जाएगा तो k पीछे आ जाएगा, तो k क्या हो जाएगा k log 10 इक्वल टू ये -3 पीछे आ जाएगा तो log 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k इक्वल टू -3 बचेगा। सिंपल, या तो ऐसा समझे या तो ऐसा समझो, दोनों में से एक मेथड याद रखो, है ना। बहुत जगह सॉल्व करने में टाइम बच जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये वाले का ले लो, पहले ले लिया। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है क्या ये चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने का। तो 144 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट मतलब 100 से 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 1000 रहेगा ये, इक्वल टू पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 ये हो जाएगा, 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई किया x आ गया। ये देखो ये ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 इंटू ये ऊपर चले जाएगा, क्या बचेगा 144 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू ये क्या बचेगा 144 10 इंटू एक्स, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे, 144 से 144 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1000 इंटू 10 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 144, मतलब 10⁻4 लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 144। देखो लिखने का तरीका सेम, लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखने का तरीका देखो 10⁻4। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 10⁻4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सारे 10 को हटाने का तो ऐसे लिख सकते हैं 0.0144। देखो 4 डिजिट ना, 4 है तो 1 2 3 4 आया है ना। अगर 3 डिजिट में लिखने का x इक्वल टू तो 0. क्या होगा 144 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और अगर 2 डिजिट में लिखने का है, 2 डिजिट मतलब 10⁻² चाहिए तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1.44 इंटू 10⁻²। और अगर एक ही 10⁻- क्या चाहिए मुझे 10⁻³ हो गया ना, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 10⁻- नहीं ये वाला गलत है, ये वाला तो सही है, ये दोनों गलत हो रहे हैं, ये कुछ भी लिख रहा हूँ मैं भाई, ये वाला तो सही है ना, ये वाला तो सही है। अगर मुझे यहाँ पे लिखने का है और तरीके से लिखने का है 10⁻³ में लिखने का है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, 10⁻³ लिखने का है तो क्या कर सकता हूँ बताओ, 144 इंटू 10⁻³ -4 है। अब -3 लिखने का है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पॉइंट में लिखने का है 0.004 ये लिख दिया हूँ, और मुझे अगर 14.4 लिखने का है
x इक्वल टू 14.4 लिखने गए तो 14.4 क्या लिखा हूँ मैं, क्या किया हूँ पहले ये देख लो, 10⁻⁻4 लिखूंगा मैं, या तो ऐसा नहीं समझता है तो कैसा समझेगा तुम लोग को। मैंने बताया था लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट और राइट वाला। अगर मैं लेफ्ट की तरफ आता हूँ, अगर मैं लेफ्ट की तरफ आता हूँ, ये लेफ्ट की तरफ आता हूँ, माइनस 10 के पावर माइनस है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई करता हूँ है ना, तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट बढ़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻3। फिर से पॉइंट बढ़ाने का है मुझे, तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻2 और x इक्वल टू पॉइंट क्या हो जाएगा 144 इंटू 10⁻1 और x इक्वल टू 0.0144 इतना हो जाएगा। देखो ये सेम सेम आ रहा है क्या दोनों, जब पॉइंट हटेंगे तो ऐसा भी लिख सकते। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ लिखने के तरीके, कितने वेज से हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाकी तो नॉर्मली आंसर तो वही था 144 इंटू 10⁻4। बाकी ये तो सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट वर्ड आएगा, और अगर 10 पावर पॉजिटिव है और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होने लगेगा, मतलब उधर शिफ्ट होने लगेगा, और माइनस से तो इधर शिफ्ट होने लगेगा। बस इतना याद रखने का। और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या, और क्वेश्चन कुछ बचा है तो देख लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये है ना, दोनों को सॉल्व कर लिए तुम लोग है ना, वो ले सकते हो तुम लोग। ये इतना वो क्यों हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में कुछ है क्या, चलो इतना ही था शायद 11वां वाला, इतना ही है ना। और 12वां स्लाइड में कुछ बचा है क्या, नहीं। चलो तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे का देखेंगे, इसके और सिंप्लीफाई कैसे, और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग है ना। ये तो आज डेसिमल पे फ्रैक्शन था, कैसे हम लोग कितने वेज से लिख सकते हैं, कितने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अगर फ्रैक्शन में पॉइंट में आया, वो उसमें कन्फ्यूजन रहेगा। 10⁻³ पावर वाले, 10⁻² पॉजिटिव पावर वाले को, 10⁻⁻ पॉजिटिव पावर वाले को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितने वेज से लिख सकते हैं हम लोग, वो सब देखे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे है ना। तब तक बाय बाय, टेक केयर।